शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता। अमिताभ वर्मा। शिक्षा समाज सेवा का साधन है। शिक्षा को बिजनेस मॉडल की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए। विगत 30 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय अमिताभ वर्मा ने कहा कि आजकल शिक्षा के व्यावसायीकरण से प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अमिताभ वर्मा का मामला है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों को आना चाहिए जो शिक्षा को समाज सेवा का माध्यम मानते हो। कम फीस में भी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा को अगर सेवा भाव से लेंगे, हर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी फीस भी लाखों में होती है। हम लोग अपना फीस स्ट्रक्चर ओपन रखते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पर लगाते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक आम घर का बच्चा भी, आम से आम घर का बच्चा भी, ये मान लीजिए वो फीस जो पहली से लेकर चौथी पाँचवीं तक है वो 1000 रुपये से भी नीचे 700-800 रुपये में बच्चा, जो आजकल स्कूल होते हैं, तो जो 700-800 को और अन्य स्कूल भी होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा का स्तर भी और नीचे होता है, निम्न होता है। हम चाहते हैं 700-800 दें, लेकिन जो धन है, धन की कमी है, वो बच्चों में बाधा न बने और उनको टॉप एजुकेशन मिले जो बड़े स्कूलों में मिलती है। हम प्रयास करते हैं। आपने कहा धन कोई बाधा नहीं होने, कभी कोई इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड उससे आता है, टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको भी कुछ सहयोग कर पाते हैं क्या संस्था के? बिल्कुल सर, कई जगह जैसे ज़्यादा बच्चे हैं तो हमने उस टाइम स्कीम चलाई हुई थी स्कूल में, 3 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री किया हुआ था, 2 बच्चों पे 1 बच्चे की फीस आधी। कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो नहीं दे पाते फीस, हम उनको प्रेशर करते रहते हैं कि फीस दो, लेकिन कभी फीस नहीं भी दे, 2-2 साल हो गए नहीं भी दी, तो बच्चों को कभी स्कूल से बाहर नहीं किया गया। दबाव बनाते हैं कि भाई तुम फीस दो, क्योंकि क्या होता है कई बार शिक्षा के क्षेत्र में जब बहुत ज़्यादा आसानी से मुफ्त चीज़ें मिलती हैं तो वैल्यू खत्म हो जाती है। सर, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनी विकसित हो रही है तो स्टूडेंट का एडमिशन्स बढ़ रहे होंगे। सर, इसमें मैंने, जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छी बात आप ही ने कही थी कि शिक्षा 2 स्तर पे हो गई है। बहुत जो अच्छे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब थोड़े और बड़े स्कूल जाना चाहते हैं। तो ये तो आप मान लीजिए कि जो पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी कम है, लेकिन इसमें अपवाद भी हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे 3 बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, CAPT, ITBP और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। 3 यहाँ की सबसे हमें बहुत गर्व है, खुशी है कि क्योंकि हमारा पैटर्न पूरा CAPT है, CBSE एग्ज़ाम है, CBSE के पैटर्न पे किताबें चलाते हैं, हम पढ़ाते हैं। उसके कारण हमारे यहाँ CAPT, ITBP और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, तीनों के बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अजीम प्रेमजी की टीचर्स जो हैं, जो अजीम प्रेमजी बहुत बड़े विप्रो के जो ओनर हैं, उनकी टीचर भी ट्रेनिंग के लिए हमारे स्कूल में आती है। उम्मीद करें कि जैसा कि आपने BPS का लोगो रखा, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, ये दूसरों को भी एक एग्जाम्पल सेट करे और नई नई ऊंचाइयों पे हम BPS को देखें। थैंक यू, धन्यवाद सर। स्कूल सेशन शुरू होने वाला है और शिक्षा को लेकर जी आजकल विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें ग्लैमर वर्ड जोड़ गया है। जी सर। उस ग्लैमर के चलते जो टैलेंट शार्पन का जो जगह होनी चाहिए थी वो कहीं ब्लर्ड होती जा रही है। अगर कुछ है तो कुछ फीस को लेकर भी मन में सवाल उठते हैं, जो फैकल्टी है उसको लेकर भी मन में सवाल उठते हैं। जी सर। विगत 30 वर्षों से पब्लिक लाइफ में सक्रिय मिस्टर अमिताभ वर्मा, धन्यवाद। ऑब्जर्विंग एजुकेशन फील्ड फॉर द पास्ट 30 years and created own models for the general public। वर्मा जी, जो पूरा एजुकेशन परिदृश्य है आज, उसको किस रूप में देख रहे हैं? सर, एजुकेशन का जो टोटल परिदृश्य है, आप लोगों ने देखा होगा वो 2 भागों में बट गया है। एजुकेशन भी अब अमीर और गरीब की एजुकेशन डिफरेंट हो गई है। हम देखते हैं जो पेरेंट्स अच्छा वेल ऑफ हैं उनके स्कूल का लेवल अलग है, उस स्कूल की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, उस स्कूल की सारी व्यवस्थाएं हैं, वो बच्चे की सोच डिफरेंट कर देते हैं। सर, लोग स्कूल तो खोल लेते हैं मगर स्कूल के संचालक की कई जगह ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं है। कई स्कूलों में D.Ed और B.Ed नहीं है टीचर्स, उसके विषय में आपका क्या कहना है? निसंदेह सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। संचालक जो स्कूल चला रहे हैं उनकी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। क्यों? उनकी एजुकेशन जिस टाइप की उसी टाइप से स्कूल का विजन होगा। वो एक तरीके से जो संचालक होते हैं वो विद्यालय की गाड़ी का इंजन होता है। तो सर, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं खुद KV सेंट्रल स्कूल नंबर 1 भोपाल से पढ़ा हूँ, और सेंट्रल स्कूल जो था वो अपने टाइम पे ओनली CBSE स्कूल ऑफ भोपाल होता था, फर्स्ट स्कूल। यस सर। तो और मेरी माता जी भी KV में रही, तो मैं शुरू से स्कूल से मेरा जुड़ाव रहा। तो उस कारण से
मेरी एजुकेशन जो है वो खुल के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि विजन हमारा बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये सवाल आप सबसे पूछा करिए कि जो स्कूल के मेन संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, टीचिंग स्टाफ के बारे में बताऊँगा उनकी एजुकेशन क्या। तो मैंने बताया कि मेरी एजुकेशन CBSE से हुई है, उसके उपरांत मैंने मास्टर डिग्री करी, फिर मैंने MBA किया हुआ है। तो सर ये मेरी डिग्री है और ये मेरी शिक्षा है। सर आपने चूज़ किया स्कूल को, तो शिक्षा के प्रति आप बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कि आपकी हाई एजुकेशन है, तो अब जो बच्चे आपके पास सेशंस में नए आएंगे तो उनको खुद भी आप अपना लेक्चर्स देंगे? बिल्कुल, इस साल मैंने पूरा प्रयास करूंगा कि मैं भी अपने लेक्चर्स इनोवेटिव वे में दूं। मतलब जो नए नए तरीके एजुकेशन के ईजाद हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बोलती है, उसके अनुरूप में बच्चों को मनोरंजक ढंग से, प्रैक्टिकल वे में, प्ले वे मेथड से बच्चों को खुद भी इन्वॉल्व होकर पढ़ाऊं। Sir, you start your 3 years back Yes. school, and sir, how many your student are 1 to 8? Sir, there's a strength of more than 340 students in our classrooms. एंड एक बहुत खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से 5वीं 8वीं में हमने 100% रिजल्ट रिड्यूस किया है सर, 100%। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, और उसके लिए हमने अथक प्रयास किए कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए। तो इसके लिए टीचर भी बहुत बधाई की बात Sir, है। you started your first years, your student कितने रहे? सर दैट टाइम ओनली 80 स्टूडेंट्स वर देयर। जिस तरह से आपने बताया कि एक